बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर में बसा था एक रहस्यमयी गांव, अंधेश्वर। ये गांव ना तो नक्शों में दिखता था, ना ही किसी राज्य की सीमा में आता। गांव के एक छोर पर था एक प्राचीन टूटा फूटा मंदिर और उसके पीछे एक वीरान कुटिया जहां कोई नहीं जाता था। वहां रहता था रणबीर, एक सन्यासी जो तांत्रिक विद्या में पारंगत था। कभी वो एक ज्ञानी ब्राह्मण था, पर धीरे धीरे उसे शक्ति का लालच निगल गया। रणबीर दिन रात एक ही मंत्र दोहराता, ओम ह्रीम कालिका शक्ति स्वाहा। वो बलि देता, कभी जानवरों की, कभी जंगल में मिले छोटे जीवों की। उसका कहना था, जब तक मृत्यु को नहीं जीतता मेरी साधना अधूरी है। एक दिन एक पुरानी ग्रंथ में उसे एक मंत्र मिला, कामिनी मंत्र, जो किसी मायावी आत्मा को बुलाने की शक्ति रखता था। लेकिन एक चेतावनी भी थी, जो इससे सौदा करेगा वो हर अमावस्या अपनी चेतना खो देगा और अंत में आत्मा भी। पर रणबीर ने अनदेखी की। उसने तांत्रिक रेखाएं खींची, शव पर बैठकर साधना की। कालिका शक्ति स्वाहा। और आधी रात को एक छाया प्रकट हुई। अंधेरे में एक परछाई उभरी। उसकी आंखें रक्त जैसी चमकती थीं। मैं शक्ति देती हूँ, पर हर अमावस्या को मैं तेरी आत्मा मांगूंगी, माना? रणबीर ने सहम कर कहा, दे दूंगा, पर मुझे अमरत्व दे दो। सौदा पूरा हुआ। रणबीर की शक्ति बढ़ने लगी। लोग डरने लगे। एक रात उसने गांव के पंडित को चेताया, अब इस गांव का रक्षक मैं हूं, मंदिर भी मेरा है। पंडित ने चेताया, जिसने आत्मा से सौदा किया है वो ना खुद का होगा ना ईश्वर का। पर रणबीर ने उसे मंदिर से बाहर निकाल दिया। हर अमावस्या को रणबीर को एक भयानक सपना आता। वो खुद को आग में जलता देखता। आत्मा उसे खींचती। उसकी आंखें सफेद हो जाती। धीरे धीरे उसका चेहरा विकृत होने लगा। अब वो दिन में मंदिर में रहता, रात को कुटिया में, अकेला और डरावना। गांव वालों ने मंदिर जाना छोड़ दिया। एक साल बीत चुका था। अब रणबीर बिल्कुल पागल हो चुका था। उसने आत्मा से प्रार्थना की, मुझे मुक्त कर दो, मैं सौदा तोड़ना चाहता हूं। जिसे तूने चुना उससे कोई भाग नहीं सकता। उस रात आकाश लाल हो गया। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। झोपड़ी से आग की लपटें निकली। सुबह गांव वालों ने देखा, झोपड़ी राख बन चुकी थी। मंदिर के शिवलिंग पर खून के छींटे थे। रणबीर कहीं नहीं था। मंदिर के पीछे एक शिला पर लिखा था, जो भी आत्मा को सौंपे अपना अस्तित्व, वो फिर किसी जन्म में भी स्वयं का नहीं रह पाता। हर अमावस्या की रात अगर कोई उस मंदिर के पास से गुजरे तो वो काली परछाई उसे घूरती है, और अगर उसकी नजरें मिल जाएं तो उसकी आत्मा भी कहीं खो जाती है। सीख, शक्ति मांगो लेकिन संयम के साथ। सौदा ईश्वर से करो।
बहुत समय पहले की बात है। राजा ऊधम सिंह नामक एक राजा था जो अपनी सुंदरता और वैभव पर अत्यधिक गर्व करता था। वह दिन भर अपने महल में लगे विशाल आईनों में खुद को निहारता और सोचता, मुझ जैसा सुंदर और शक्तिशाली राजा पूरे संसार में कोई नहीं है। राजा का यह घमंड इतना बढ़ गया था कि वह अपनी प्रजा की समस्याओं पर ध्यान नहीं देता था। राज्य के लोग उसके इस व्यवहार से बहुत दुखी थे। एक दिन एक वृद्ध साधु महल में आया और राजा को एक जादुई आईना भेंट किया। साधु ने कहा, महाराज, यह आईना आपको आपकी सच्ची छवि दिखाएगा। राजा ने हंसते हुए आईना स्वीकार किया, लेकिन उसे साधु की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने नए आईने में खुद को देखा और चौंक गया। उसमें उसकी छवि विकृत और कुरूप दिख रही थी। राजा ने गुस्से में मंत्री चतुरानंद को बुलाया। यह क्या मजाक है? मैं तो सुंदर हूं, फिर यह आईना मुझे ऐसा क्यों दिखा रहा है? मंत्री ने डरते डरते कहा, महाराज, शायद यह आईना आपके आंतरिक स्वभाव को दर्शा रहा है। राजा को यह सुनकर क्रोध आया, लेकिन उसने सोचा कि शायद मंत्री सही कह रहे हैं। राजा ने कुछ दिनों तक प्रजा की गतिविधियों को गुप्त रूप से देखा और पाया कि लोग उसकी उपेक्षा और घमंड से दुखी हैं। उसे एहसास हुआ कि उसका अहंकार ही उसकी कुरूप छवि का कारण है। राजा ऊधम सिंह ने अपने व्यवहार में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने प्रजा की समस्याओं को सुना, उनकी मदद की और अपने घमंड को त्याग दिया। धीरे धीरे जब उसने फिर से आईने में देखा तो उसकी छवि पहले जैसी सुंदर दिखने लगी। 1978 में उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे भीमताल में एक बड़ा सा पुराना हवेली नुमा घर था, कश्यप भवन। उस घर को 20 सालों से कोई नहीं छूता था। कहा जाता था कि वहां एक तिजोरी में किसी औरत की आत्मा कैद है जो हर पूर्णिमा की रात निकलने की कोशिश करती है। वर्ष 2018 शहर से एक युवा लेखक आरफ भीमताल आया, शांति और प्रेरणा की तलाश में। उसे वह वीरान हवेली पसंद आई और उसने तय किया कि वह वहीं कुछ दिन रहेगा। गांव वालों ने उसे रोका। बेटा, वहां मत जाओ। वहां तिजोरी में बंद एक आत्मा है, माया। जो भी वहां गया लौटकर नहीं। भूत वूत कुछ नहीं होता। अगले ही दिन वह हवेली में चला गया। हवेली अंदर से बहुत पुरानी थी। दीवारों पर सीलन, जमीन पर धूल और हर कोने में जाले थे। लेकिन सबसे अजीब बात थी, एक बड़ा लोहे का कमरा, एक पुरानी तिजोरी की तरह, जिस पर भारी भरकम ताला लगा था। उस पर लिखा था, माया मत खोलना। आरव को कौतूहल हुआ। उसने गांव से एक लोहार बुलाकर तिजोरी खुलवाई। जैसे ही तिजोरी खुली, अंदर एक पुराना झुलसा हुआ कंकाल बैठा था और दीवार पर खून से लिखा था, तुमने मुझे जगा दिया है। आरव को वह आवाज बार बार सुनाई देने लगी। उस रात आरव को नींद नहीं आई। हवेली में अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई औरत गा रही हो, किसी बच्चे की हंसी,
आधी रात को आरव की आंख खुली। कमरे में एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी, जले हुए चेहरे के साथ। माया। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने धीरे से कहा, क्यों खोला तिजोरी? अब तू भी यही रहेगा? अगले दिन आरव ने गांव के एक बुजुर्ग दयानंद से सच्चाई पूछी। उन्होंने बताया, माया कश्यप बाबू की दूसरी पत्नी थी, सुंदर लेकिन तांत्रिक। लोग कहते थे कि वो काली साधना करती थी। एक रात जब कश्यप बाबू को सच पता चला, उन्होंने माया को उसी तिजोरी में जिंदा बंद कर दिया। वो तड़पती रही और मर गई। लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई थी, जो भी इस तिजोरी को खोलेगा मैं उसका शरीर अपना बनाऊंगी। अगली पूर्णिमा की रात आरव ने सपने में माया को देखा। वो उसे बुला रही थी, उसी तिजोरी की ओर। अचानक उसके शरीर पर फफोले पड़ने लगे, त्वचा झुलसने लगी और जुबान लड़खड़ाने लगी। माया उसकी आत्मा को खींच रही थी। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो हवेली फिर से बंद थी, लेकिन तिजोरी पर फिर से वही ताला लग चुका था। इस बार उस पर नया नाम लिखा था, आरव। अब भी वो हवेली वही है। अगर आप भीमताल जाएं और कोई आपको कश्यप भवन दिखाए तो दूर से ही हाथ जोड़कर निकल जाना, क्योंकि अब तिजोरी में सिर्फ माया नहीं, आरव भी है। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्णलोक नामक एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा प्रभाकर सिंह न्यायप्रिय और विद्वान थे, लेकिन एक कमजोरी थी। वो अपने सबसे पुराने मित्र और मंत्री राघवेंद्र पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। राघवेंद्र बचपन से राजा के साथ बड़ा हुआ था, लेकिन जब उसे मंत्री पद मिला तो धीरे धीरे उसके भीतर लालच घर कर गया। वो व्यापारियों से रिश्वत लेता, सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी करता और राजा को सब कुछ सुचारू बताता, जो बहुत बुद्धिमान और सच्चा था। उसके पिता एक साधारण किसान थे, जिन्हें सरकार की योजना के तहत अनाज मिलना था, लेकिन कुछ नहीं मिला। नीलकंठ को शक हुआ। उसने धीरे धीरे सबकी बातें सुनी। किसान, मजदूर, व्यापारी सब परेशान थे, लेकिन कोई मंत्री से नहीं लड़ सकता था। नीलकंठ ने फैसला किया, मैं राजा तक सच्चाई पहुंचाऊंगा, चाहे जो हो जाए। एक बालक, एक चिट्ठी राजमहल जाना आसान नहीं था, लेकिन नीलकंठ ने एक सीधी और सच्ची चिट्ठी लिखी। उसमें उसने लिखा, महाराज, मंत्री राघवेंद्र वो नहीं है जो आप समझते हैं। वो हमें धोखा दे रहे हैं। क्या आप एक बार खुद खेतों में चलकर हमारी बातें सुन सकते हैं? राजा को यह चिट्ठी मिली। पहले तो वो चौंके, पर फिर मन में सवाल उठने लगे। अगले ही दिन वे भेष बदलकर गांव पहुंचे। वहां उन्होंने किसानों की हालत, सूखे कुएं, सूना स्कूल और टूटी योजनाओं को अपनी आंखों से देखा। राजा ने दरबार में मंत्री राघवेंद्र को बुलाया। पूरे दरबार में राजा ने कहा, मैंने देखा, अनाज नहीं पहुंचा, स्कूल बंद हैं और योजनाएं केवल कागजों में हैं। क्यों राघवेंद्र? मंत्री ने बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन राजा ने चुपचाप एक और इशारा किया। नीलकंठ वहीं खड़ा था, अपने पिता के साथ। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। राघवेंद्र की आंखें भर आईं। उसने अपना सिर झुका लिया और कहा, मैं दोषी हूं महाराज। मैंने धन इकट्ठा किया, लेकिन अब मुझे लग रहा है मैंने खुद को खो दिया है। राजा ने कठोर निर्णय नहीं लिया। उन्होंने कहा, तूने गलती की, लेकिन अब तू वही रास्ता अपनाएगा जो तूने बिगाड़ा। तुझे मिलेगा दूसरा मौका, पर सच्चाई के साथ। राघवेंद्र ने अपने सारे निजी धन को जनता की सेवा में लगाया। उसने गांवों में स्कूल, कुएं, अनाज घर बनवाए और हर काम में नीलकंठ को सलाहकार बनाया।
समय के साथ लोग राघवेंद्र को बदलाव का चेहरा कहने लगे। सीख, गलती करना इंसानी है, लेकिन उसे स्वीकार कर सुधर जाना सबसे बड़ा साहस है। और कभी-कभी सबसे छोटी आवाज भी सबसे बड़ा परिवर्तन ला सकती है।